एहसान कुरैशी, ये नाम सिर्फ एक कॉमेडियन का नहीं है, ये उस आईने का नाम है जो समाज को उसकी असलियत दिखाता है, वो भी हंसते हंसाते। आज हम उनकी कॉमेडी की एक एक परत को खोलकर देखेंगे, समझेंगे कि कैसे वो पॉलिटिक्स से लेकर हमारे समाज की छोटी छोटी आदतों पर इतना सटीक कटाक्ष करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी दुनिया का ये सफर। और शुरुआत बिल्कुल धमाके के साथ। खटमल, मच्छर और नेता। सोचिए, इन दो लाइनों में ही वो नेताओं को सीधा खटमल और मच्छरों के बराबर ले आए। बस यहीं से ये साफ हो जाता है कि आगे किसी को भी बख्शा नहीं जाने वाला। तो जाहिर है उनका सबसे पहला और सबसे पसंदीदा निशाना है पॉलिटिक्स। चलिए देखते हैं कि वो इस दुनिया पर कैसे अपने शब्दों के तीर चलाते हैं। कहानी का सेटअप बिल्कुल क्लासिक है। एक हवाई जहाज है जो गिरने वाला है, लेकिन मजे की बात यह है कि यहां किसी को अपनी जान से ज्यादा अपने ईगो की पड़ी है। मतलब नेताजी को पुल का उद्घाटन करना है, इंजीनियर साहब को अपने बनाए बटन की फिक्र है, सब अपने अपने घमंड को बचाने में लगे हैं। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। पायलट अपनी जान की परवाह किए बिना आखिरी पैराशूट उस बच्चे को ऑफर करता है, लेकिन तभी वो बच्चा कुछ ऐसा कहता है जो पायलट को भी हैरान कर देता है। वो कहता है, अंकल पैराशूट 2 हैं। तो सवाल ये है कि दूसरा पैराशूट आया कहां से? जवाब बहुत सीधा है और उतना ही तीखा। हुआ ये कि नेताजी इतनी जल्दी में थे कि पैराशूट की जगह बच्चे का स्कूल बैग लेकर ही कूद गए। सोचिए, ये सीधा सीधा नेताओं की समझ और उनकी प्राथमिकताओं पर एक जोरदार तमाचा है। अगला निशाना भी पॉलिटिक्स पर ही है, लेकिन इस बार एक और कहानी के जरिए। एक भविष्य बताने वाला ये टेस्ट करना चाहता है कि एक बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। तो वो क्या करता है, वो बच्चे के सामने जिंदगी के सारे लालच एक साथ रख देता है। तो बच्चे ने क्या चुना? अरे, उसने तो सब कुछ उठा लिया। और भविष्य बताने वाले का फैसला क्या था? एकदम साफ, ये बड़ा होकर नेता बनेगा। बस इसी एक लाइन में कुरैशी ने कह दिया कि एक नेता के अंदर सारी बुराइयां एक साथ मिल सकती हैं। ये वाला जोक छोटा है पर शायद सबसे जहरीला है। सिर्फ 2 लाइनों में कुरैशी ये बता रहे हैं कि नेता इतने जहरीले होते हैं कि अगर वो किसी सांप को डस लें तो बेचारा सांप ही मर जाए। अब देखिए, पॉलिटिक्स पर उनका सटायर सिर्फ बड़े बड़े नेताओं तक ही नहीं रुकता। अब कहानी आती है एक बहुत ही आम आदमी की, सड़क किनारे जूता बेचने वाले की। और इसकी पंच लाइन वो सीधा हमारी पॉलिटिक्स की कड़वी सच्चाई पर जाके लगती है कि भाई ये जूता ले जाओ, पहनने के नहीं, विधानसभा में एक दूसरे पर फेंकने के काम आएगा। ये इस बात पर एक सीधी टिप्पणी है कि हमारी राजनीतिक बहसें अब बातों से नहीं बल्कि जूतों से होती हैं। चलिए अब पॉलिटिक्स से थोड़ा हटते हैं। कुरैशी अब अपना ध्यान उस पीढ़ी पर लगाते हैं जो शायद नेताओं से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो हैं आज के बच्चे। आइए देखते हैं इनके किस्से कितने मजेदार हैं। यहां एक मजेदार उदाहरण है कि आज के बच्चों का दिमाग कैसे चलता है। एक बच्चे से कहा गया कि अपने पापा सुंदरलाल चड्ढा का नाम इंग्लिश में लिखो, तो उसने क्या लिखा? ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर। ये उनकी मासूमियत और चीज़ों का बिल्कुल लिटरल मतलब निकालने की आदत का ज़बरदस्त उदाहरण है। इस कहानी में तो एक बच्चा घर में शांति लाने का एक नायाब तरीका खोज निकालता है। माँ ने मांगा लिप कार्ड, बच्चे ने पकड़ा दिया फेविक्विक। नतीजा, माँ एकदम चुप। और बच्चे का लॉजिक, आपको भी रेस्ट और मुझे भी रेस्ट। है ना शरारती, लेकिन कितना असरदार सॉल्यूशन। कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। कभी कभी अनजाने में ही वो सच बोल जाते हैं जो बड़े छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पापा को पड़ोसन के गले मिलते हुए देखता है और बड़ी मासूमियत से अपनी माँ से पूछता है, मम्मी आज ईद है क्या? और ये तुलना शायद जनरेशन गैप को सबसे अच्छे से दिखाती है। एक ज़माना था जब हमारे नाना नानी हमें परियों की कहानी सुनाते थे, और आज का ज़माना है जब बच्चों को शीला की जवानी जैसे गाने दिखाए जा रहे हैं। कुरैशी का ये कटाक्ष हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि वक्त के साथ हमारा एंटरटेनमेंट कितना बदल गया है। और अब मिलवाते हैं एक ऐसे कैरेक्टर से जो शायद हर मोहल्ले में पाया जाता है, रंजीत अंकल। ये एक ऐसे अनोखे पड़ोसी हैं जिनका लॉजिक और जिनकी सोच दुनिया के किसी नियम कानून को नहीं मानती। तो रंजीत अंकल की दुनिया में पहला किस्सा, उनका रेडियो हो गया है खराब। जब वो उसे खोलकर देखते हैं तो अंदर एक मरा हुआ चूहा मिलता है। अब देखिए, कोई भी नॉर्मल इंसान सोचेगा कि शायद चूहे ने तार काट दी होगी, लेकिन रंजीत अंकल का दिमाग वो तो नेक्स्ट लेवल पर चलता है। उनका कंक्लूजन क्या था? साला सिंगर तो मरा पड़ा है, गाना कौन गा रहा है? ये उनकी टेक्निकल समझ का एक शानदार नमूना है।
अगले किस्से में रंजीत अंकल एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उनकी पत्नी गुम हो गई हैं, लेकिन वो रिपोर्ट लिखवाने कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन नहीं, पोस्ट ऑफिस। और जब पोस्ट ऑफिस वाला उन्हें समझाता है कि अरे अंकल, सही जगह तो पुलिस स्टेशन है, तो अंकल का जवाब उनकी परेशानी को साफ साफ दिखा देता है। वो कहते हैं, यार खुशी के मारे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। मतलब साफ है, अंकल जी पत्नी के खोने से ज्यादा दुखी तो नहीं लग रहे। अच्छा, अब जरा सोचिए, क्या होगा जब रंजीत अंकल का सामना किसी भूत प्रेत से हो जाए? सीन कुछ ऐसा है। घना अंधेरा जंगल है और एक भूतनी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन सामने कौन है? रंजीत अंकल। वो भला कहाँ डरने वाले थे? उन्होंने भूतनी को डराने के बजाय उल्टा उसे ही चैलेंज दे दिया। क्या बोले? अभी बाल खोलूंगा, तेरे से लंबे मेरे बाल हैं। अब ऐसा जवाब सुनकर तो बेचारी भूतनी भी भाग खड़ी हुई होगी। और आखिर में कुरैशी वक्त के बदलाव पर एक आखिरी लेकिन बहुत गहरी बात कहते हैं, और ये बात है प्यार और रोमांस के बारे में। और ये जो आखिरी पंचलाइन है, ये मानो उनकी पूरी कॉमेडी का निचोड़ है। वो कहते हैं कि आज प्यार मोहब्बत तो एक बहाना है, क्योंकि ये देवानंद का नहीं, इमरान हाशमी का जमाना है। सोचिए, एक लाइन में उन्होंने क्लासिक रोमांस से लेकर आज के दौर की हकीकत तक का पूरा सफर दिखा दिया। तो सवाल यही रह जाता है, क्या ये सिर्फ एक मजाक है या फिर हमारी बदलती हुई सोच का एक कड़वा सच?